तब तक ना सफल हो, जब तक ना सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष के इस मैदान को छोड़कर यूं मत भागो तुम। कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस शानदार डिजिटल मंच पर। दोस्तों, आज का हमारा एक विशेष मिशन रहने वाला है। आप देख पा रहे हैं मिशन शुरू हो चुका है 2025 के लिए, और आज का हमारा टाइटल है सफलता का मूल मंत्र। दोस्तों, सफलता का मूल मंत्र मतलब सक्सेस कैसे पा सकते हैं हम। जो हमने सपना लिया है फौज में जाने का, वो सपना हमारा तभी साकार होगा जब हम आज के इन कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अमल करते हैं और इनको हम फॉलो करके आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित तौर पर 2025 में हम जो सपना लेकर चले हैं वो 100% सत्य हो सकता है, लेकिन चलना पड़ेगा इन बिंदुओं के साथ। क्योंकि हमारे दिमाग में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि सर तैयारी हम कैसे करें, किस तरीके की रणनीति अपनाएं, किस तरीके से पढ़ें, कितने घंटे पढ़ें, और कौन सा मैटर पढ़ें, कौन सी बुक्स पढ़ें, कहां से प्रैक्टिस सेट लगाएं, और कहां से हम अपना नॉलेज और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को मजबूत कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं बात करूंगा आज के इस शानदार इस मिशन शुरू 2025 में कुछ बिंदुओं पर बात करूंगा। उन बिंदुओं को आपको अब लेकर चलना है, क्योंकि दोस्तों 2025 में जो आ रही है आगे की जो भर्ती, उसमें हम 100% अपना परचम लहरा सकते हैं और 100% हम सफलता को पा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अगर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने नजर आ रहा है वो है पढ़ाई कैसे करें। पहले मैं इस बिंदु पर चर्चा करूंगा कि हम पढ़ाई कैसे करें, क्योंकि दिमाग में सवाल यही आ रहा है। हमारे पड़ोस में एक बंदा था, वो 2 महीने पहले ही आर्मी स्टडी के साथ जुड़कर अपना कोर्स लगभग पूरा कर रहा है। मैं आज जुड़ रहा हूं, तो कई सवालात दिमाग में हमारे आएंगे कि हम कैसे पढ़ें, अब क्या करें। क्योंकि हड़बड़ाहट हो रही है, जैसे जैसे समय गुजर रहा है तो डर सा लग रहा है, भर्ती धीरे धीरे नजदीक आ रही है। तो अब मैं कैसे अपने स्ट्रेटेजी को और मजबूत करूं, अपनी पढ़ाई को कैसे मजबूत करूं। तो पहला पॉइंट है पढ़ाई कैसे करें। सबसे पहला, आपकी सोच एकदम पॉजिटिव रहनी चाहिए। अगर आपने ठान लिया है कि मुझे फौजी बनना है, तो फिर आप अपने आप को पहले भी पॉजिटिव बनाइए। पहले दिमाग में जो कचरा घुसा है उसको साइड कीजिए और सिर्फ टारगेट बनाइए कि फौजी बनना है मुझे और वर्दी हासिल करनी है इस 2025 के अंदर। तो पढ़ाई फिर कैसे करें ये दिमाग में आएगा, लेकिन पहले अपने आप को टारगेट के लिए तैयार कीजिए। कहते हैं ना, किसी भी चीज को पाने के लिए पहले अपने आप को उस चीज के लायक बनाना पड़ता है। तो हमें भी पहले आर्मी में जाने के लिए उस तरीके से फौलादी बनना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कितने घंटे पढ़े, कौन सी बुक पढ़े, प्रैक्टिस कैसे लगाएं। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट दूंगा, लेकिन दिल थाम के बैठिए, आराम से सुनिए, क्योंकि आज का ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाएगा, आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर देगा कि हाँ मुझे अब ऐसा ही करना होगा। सबसे पहले पढ़ाई कैसे करें, तो पढ़ाई करने के लिए आप अपने आसपास का जो एनवायरमेंट है, आप जहां पढ़ाई कर रहे हैं वहां का एनवायरमेंट एकदम शांत होना चाहिए, जहां पर कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करने वाला होना चाहिए। एकदम ऐसा नहीं कि हम कहीं ऐसी जगह बैठकर पढ़ रहे हैं जहां आसपास शोरगुल हो रहा है, कहीं पर कोई मान लो साउंड की आवाज आ रही है, तो हम उससे बार बार क्या होते हैं, हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा। और हमारा ध्यान डाइवर्ट होगा तो हम बार बार उस टारगेट पर नहीं रह पाएंगे, हम ध्यान बार बार इधर उधर भटकेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो नहीं बन पाएगा। कितने घंटे पढ़े वो भी मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला, पढ़ाई करने के लिए माहौल होना चाहिए। आप ऐसे रूम का चयन करो जिसमें मोटिवेशनल हो। आप उनको जब देखो इधर उधर तो आपको सिर्फ एक मोटिवेशनल मिले। आपके कमरे में मोटिवेशनल लाइन लगाइए। जब आप पढ़ोगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव थॉट आएगी, एक जोश आएगा कि देखिए इस लाइन से
मुझे फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दूसरा, कितने घंटे पढ़े। अब कई सोचते हैं कि हम 10 घंटे पढ़े, 12 घंटे पढ़े तो बिल्कुल सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। ज्यादा पढ़ने से सफलता कभी नहीं मिलती है। अगर आप थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन अगर मजबूती से पढ़ो, बढ़िया तरीके से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही दोस्तों, हम जब क्लास ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास चल रही है, मोबाइल में हम अपनी क्लास को जब देख पा रहे हैं, एक एक चीज को नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उस दौरान आपके मोबाइल में हो सकता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक फेसबुक जितने भी हैं, वहां से अगर मान लो कोई ऐसा मैसेज आ गया, तो आप देखोगे यार मैं पहले उसका रिप्लाई दे दूं फिर वापस क्लास पे आ जाऊं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। लिमिटेड पढ़ो। अगर आप क्लास, जैसे मान लो 5 से 6 घंटे आप क्लास लेते हो, उसके बाद अगर आप सेल्फ भी 4 घंटे देते हो, सेल्फ भी 4 घंटे देते हो तो पर्याप्त है। लेकिन वो 4 घंटे आपको पूरे तन मन से देना होगा, पूरी जी जान झोंक कर पढ़ना होगा, मन लगाकर पढ़ना होगा। ऐसा नहीं कि आप रात को बैठ गए और 24 घंटे जो दिन में होते हैं उनमें से आप पूरे 18 घंटे पढ़ने में लगा दिए। तो ज्यादा पढ़ने से कोई ज्यादा महारत नहीं बनेगा। इसलिए लिमिटेड पढ़ो, लेकिन अच्छा पढ़ो, स्मार्ट वर्क कीजिए, हार्ड वर्क मत कीजिए। ये मैं बार बार कहता आ रहा हूं। प्लान के थ्रू पढ़िए। आपको आगे देखिए, कह रहा है कौन सी बुक पढ़े। अब देखिए, कई हमारी सोच ऐसी होती कि यार मैं मार्केट में 8-10 किताबें लेके आ जाऊं और उनको सबको पढ़ लूं। तो दोस्तों ये गलती हम नहीं, बहुत सारे बंदे करते हैं। ये अलग अलग बुक्स है ना, 10-15 बुक रख ली, फिर सभी की रीडिंग लगा रहा हूं। उससे क्या होता है भाई, हर बुक्स में अलग अलग चीजें अलग अलग तरीके से समझाई गई है, तो वो उसका एक जो दिमाग है ना, वो बिल्कुल डाइवर्ट होगा, बार बार डाइवर्ट होगा। उस चीज को वो दूसरे तरीके से पढ़ रहा है, उस तरीके से पढ़ रहा है। तो इससे बेटर है कि आप सिर्फ उस एक बुक का चयन कीजिए जिसको आप एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। 10 बुक पढ़ने की बजाय एक बुक को अगर आप 10 बार पढ़ लो तो आपका बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। जो सिलेबस कवर कर रहे हैं बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा। साथ ही दोस्तों, प्रैक्टिस कैसे लगाएं। अब कई बंदे मैंने देखे हैं कि जैसे ही तैयारी में जुटे, टॉपिक आ गया, जैसे मान लो प्लांट का कोई टॉपिक आ गया, एनिमल्स का कोई टॉपिक आ गया, तो वो क्या करेगा, सीधा ऑब्जेक्टिव पे जाएगा। और ऑब्जेक्टिव मान लो 50 ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं, वो 50 ऑब्जेक्टिव फटाफट लगा लिए और अपने मन में तसल्ली ले ली कि यार मैंने तो इस टॉपिक के प्रैक्टिस लगा लिए, ये टॉपिक मेरा मजबूत हो गया है। तो ऐसा सोचना उसका बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब तक आप किसी चैप्टर की, किसी टॉपिक की आप अगर थ्योरी नहीं पढ़ोगे, एक एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे, उससे पहले आप ऑब्जेक्टिव लगा रहे हो, ये बहुत गलत है। पहले आप थ्योरी मजबूत करो। आप जितने भी आपका जो चैप्टर है उसका नोट्स है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसका बढ़िया तरीके से नोट्स है, तो मजबूत कीजिए और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव पर आइए। देखिए फिर उसके बाद टेस्ट लगाने का अंदाज ही बदल जाएगा और अपनी सोच धीरे धीरे अब इंप्रूव भी हो जाएगी। और हम थ्योरी को अगर कैच करने लग गए तो फिर कहीं नहीं फंसने वाले हैं। तो इन पॉइंटों पे मैं बात कर रहा हूं जो आपके सामने। पढ़ाई कैसे करें, तो मैंने कहा सबसे पहले शांत माहौल, अच्छा वातावरण होना चाहिए, डिस्टर्ब कोई नहीं करना चाहिए। कितने घंटे पढ़ें, तो दोस्तों अगर आप 10-12 घंटे पढ़ रहे हो उसके बजाय आप 5 घंटे भी पढ़ लो, उसका आधा टाइम ही पढ़ लो ना, लेकिन मजबूती के साथ पढ़ो, वो 10 घंटे के बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि सबसे पहले पढ़ाई शुरू करने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो आपके सब्जेक्ट हैं उन सब का सिलेबस आपके पास होना चाहिए। विदाउट सब्जेक्ट आप अगर मैदान में उतर रहे हैं तो फिर आप उस टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे जो आप लेकर चल रहे हैं। क्योंकि जहां हमें जाना है, अगर वो रास्ता ही हमें नहीं पता, कहां से हमें गुजरना है, कहां कहां से हमें निकलना है, अगर वो ही नहीं पता, तो फिर आप टारगेट तक पहुंचोगे लेकिन बहुत ज्यादा समस्याएं आएगी। ऐसे हैं, स्मार्ट वर्क कीजिए, सिलेबस निकालो अपने हर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट के सिलेबस के अकॉर्डिंग चलो। आप उस सिलेबस में क्या क्या दिया है
उन चीजों पर ज्यादा अमल करना बेहद जरूरी होता है। फिर है प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स। आपके ऐसा नहीं है कि भाई मान लो 4 सब्जेक्ट है या 5 सब्जेक्ट है आपके, आपने 2 सब्जेक्ट बहुत मजबूत कर लिए और 2 सब्जेक्ट कमजोर रह गए, तो आप ये सोच रहे हो यार मैंने तो 2 बड़े मजबूत कर लिए तो 2 कमजोर हैं, कोई बात नहीं, मैं मजबूत वाले करके आ जाऊंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, याद रखना 5 ये अंगुलियां सब मिलकर एक पंजा बनता है। अगर एक में भी चोट लग गई ना, पूरा पंजा कमजोर पड़ जाएगा। पंजा तभी मजबूत होगा जब ये पांचों अंगुलियां मजबूत होगी। तो हर सब्जेक्ट को एकदम मजबूत बनाओ, तब जाकर अपना कॉन्फिडेंस चरम सीमा पर होगा और एग्जाम में कूदेंगे तो बढ़िया तरीके से सवालों का हम मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं, अच्छे से हम उनका आंसर दे सकते हैं। अब दोस्तों सवाल आ रहा है कि सर बुक कौन सी लें? तो आर्मी स्टडी आपके लिए प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज बुक, थ्योरी के साथ उनमें हर टॉपिक के पीछे प्रैक्टिस भी है। आप थ्योरी पहले मजबूती से पढ़ो, फिर प्रैक्टिस लगाओ, तब जाकर ये आपका निचोड़ है और मजबूत निकलेगा। बाद में और क्या करें सर? हमारा एक सवाल ये भी तो था कि हम प्रैक्टिस कैसे करें, तो उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन पहले देखो रणनीति बनाओ। मुझे मेरा सिलेबस पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट का, प्रत्येक सब्जेक्ट के मेरे पास अच्छे से नोट्स लिखे हुए होने चाहिए, हर सब्जेक्ट का एक रजिस्टर डालो अलग से। हर टीचर जो पढ़ा रहा है आर्मी स्टडी का, हर जो योद्धा फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है, उसका बिल्कुल आप नोट्स प्रॉपरली उतारो। फिर बुक्स हैं आर्मी स्टडी की, वो भी आप बढ़िया तरीके से नोट्स और बुक ना, देखो फायदा क्या है, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो उसी टीचर की अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो उससे डबल फायदा होता है। कहते हैं ना, सोने पर सुहागा हो जाता है। फिर तो कैसे? आपने जिस टीचर से नोट्स पढ़े हैं, लाइव पढ़ रहे हो, आप क्लास ले रहे हो, वही टीचर अपनी बुक में अपनी ही लैंग्वेज में उन पॉइंट्स को डालेगा, तो आप उन बुक्स के पॉइंट्स को अच्छे से अचीव कर पाओगे। अन्यथा क्या होगा, हम पढ़ किसी और से रहे हैं, हम किसी और बुक से पढ़ रहे हैं, तो उससे दिक्कत क्या आती है कि दोनों के पॉइंट्स में कंपैरिजन करोगे तो कहीं ना कहीं आपको अंतर मिलेगा। तो मैं तो आपको यही कहूंगा कि जिस टीचर से नोट्स पढ़ रहे हो उसी टीचर की अगर आपके पास बुक्स है तो बहुत बेहतरीन है। साथ ही दोस्तों आर्मी स्टडी आपके लिए जो बुक्स लेके आया है वो हर टीचर की खुद की बनाई हुई बुक्स हैं, खुद की लैंग्वेज में लिखे गए पॉइंट्स हैं, तो ये बुक्स आपके लिए फायदेमंद रहेगी। इसके अलावा और चले आगे, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस लगानी है। हर देखो आर्मी स्टडी बुक्स की मैं आपको खासियत बताता हूं, इस बुक्स में आपके थ्योरी के बाद हर टॉपिक के पीछे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलता है, जिससे क्या होगा, आपको ये अनुमान लग जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा रहा है। साथ ही आपके एग्जाम में पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है वो भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं, और एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो भी उसमें डाले गए हैं, जिससे क्या होगा, हमारा एनसीईआरटी अगर मजबूत होगा तो फिर हमारी पकड़ और ज्यादा मजबूत होगी। इसके अलावा देखो वीकली टेस्ट लगता है आर्मी स्टडी एप्लीकेशन के अंदर, तो वीकली टेस्ट जरूर लगाना है, टेस्ट कभी मत छोड़ो। और जब आप टेस्ट लगाते हो तो आपके आसपास आपको रोकने वाला टोकने वाला कोई भी नहीं है, आप खुद हैं। तो जैसे ही वीकली टेस्ट खुलता है आप ऐसे मान के टेस्ट लगाओ कि मैं आज एग्जाम हॉल में बैठा हूं, और उस तरीके से आप अपने उस टेस्ट को ईमानदारी से लगाओ। गलत तो हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप अगर माइनस में जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे हैं। याद रखना सीखने वाला बहुत बड़ा होता है, गलती करके अगर आप सीखोगे तो वो गलती भविष्य में आप दोबारा कभी भी नहीं करोगे। इसलिए सीखना जरूरी है, तुक्का नहीं लगाना है उसमें। तुक्का लगाओगे, अगर मान लो वो तुक्का सही हो गया तो आप खुश हो जाते हो, यार मेरा ये सवाल सही हो गया, लेकिन उस सवाल को आप दोबारा नहीं देख पाओगे। अगर वो सवाल एग्जाम में आ गया और वहां तुक्का नहीं बैठा तो हमारा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट, ये भी आर्मी स्टडी एप्लीकेशन में लगता है। आप जिनका देखो बेच परचेज कर रखे उनके पास तो आर्मी स्टडी एप्लीकेशन ऑलरेडी है, और जिनका बेच अभी परचेज नहीं किया वो बेच परचेज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली आर्मी स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके बेच भी ले सकते हैं, और यहां से आप फ्री वीकली टेस्ट, ये टेस्ट बिल्कुल फ्री है दोस्तों, इनका कोई चार्ज नहीं लेते। साथ ही यूट्यूब मॉडल टेस्ट जो बिल्कुल
जल्द ही आर्मी स्टडी लॉन्च कर रहा है 15 जनवरी से। तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 जनवरी से ये आपका आर्मी स्टडी पर नर्सिंग बेस का यूट्यूब टेस्ट। देखो मॉडल यूट्यूब टेस्ट में आपको बता दूं, जो जीडी के बंदे हैं, जो टीडीएन के बंदे हैं, डब्ल्यूएमपी है, ठीक है ना, इसके अलावा अगर कोई भी बंदा जैसे टीए भर्ती का है, तो आर्मी के जितने भी इस ट्रेड वाले बंदे, इनका डेली यूट्यूब पर टेस्ट लगता है शाम को 7:50 पर। ये शाम को 7:50 पर टेस्ट डेली लगता है इनके लिए। साथ ही दोस्तों बता दूं, नर्सिंग वालों के लिए और टेक्निकल वालों के लिए 15 जनवरी से बिल्कुल आपके यूट्यूब पर इसका टाइम डिसाइड करके आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल इस टेस्ट को भी लगाएं, क्योंकि इन टेस्ट से क्या होगा भाई, इन टेस्ट में आपके पूरे सिलेबस के सवाल इंक्लूड किए जाते हैं। तो आप कितने तैयारी कर रहे हैं, आप ये मत सोचिए यार ये टॉपिक तो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं, तो मैं कैसे इसको सही कर पाऊंगा, मैं इसको कैसे ठीक कर पाऊंगा, ये मुझे तो आता ही नहीं है। तो घबराना नहीं है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, हमारा ये प्रैक्टिस चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम सीधे उन मुद्दों पर आ जाए कि यार मुझे तो ये आता ही नहीं, मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। सीखोगे तभी तो पढ़ोगे ना आप, जब सीखा ही नहीं है तो कैसे पढ़ पाओगे। इसीलिए तो मैं पहले आपको कह रहा हूं कि थ्योरी मजबूत कीजिए, थ्योरी मजबूत करोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू पार्ट जो होता है ना, वो भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए तैयारी कीजिए बढ़िया तरीके से। अपने आसपास जितने भी लोग हैं जो आपसे मिलने आते हैं या आप मिलने के लिए जाते हो, ये मिलना डुलना बंद कीजिए, क्योंकि अंतिम 90 दिनों की अगर रणनीति आपने अच्छी तरीके से, सही तरीके से आपने अगर फॉलो कर ली, तो बिल्कुल सफलता का ये मूल मंत्र आज जो आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल आपके साथ रहेगा। और आप इस पर अमल करोगे तो एक दिन आप उस मुकाम तक पहुंचोगे जो आप लेकर चले हो। 2025 में आपके तन पर आर्मी की ये वर्दी सजने वाली है। लेकिन दोस्तों इसके लिए हमें कुछ रणनीति अपनानी पड़ेगी, अपने आप को एक बार संघर्ष के मैदान में झोंकना पड़ेगा। कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। दोस्तों आज के इस मोटिवेशनल से मैं उम्मीद करूंगा कि सभी बंदों के अंदर एक नया जोश और नई उमंग जागी है कि अब की बार 2025 में मैं 100% फौजी बनकर आऊंगा। रख बापू भरोसा, तेरा बेटा अब की बार 100% फौजी बनेगा और सितारों वाली वर्दी ये बिल्कुल मैं अपने तन पर सजाऊंगा। तो ये वादा कीजिए अपने आप से और अपने माता पिता को भी ये आश्वासन दीजिए कि अब की बार आपका लाल या आपकी बेटी जो भी है, अब की बार 100% फौजी बनकर लौटेगा या लौटेगी। तो दोस्तों आर्मी स्टडी के साथ बने रहें, मजबूती के साथ टेस्ट लगाएं, 100% आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के पीछे आपकी जिद होना बेहद जरूरी है। हमारा बिल्कुल आप पे इतना हम खुद ट्रस्ट कर रहे हैं, आप भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि बिल्कुल आप लोग हमसे पढ़ रहे हैं, तो हम आपको और बेहतरीन कैसे करें, हम अपने आप को बहुत ज्यादा बेहतरीन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी अपने आप को थोड़ा सा डाइवर्ट कीजिए, सोच बदलो, पढ़ाई शुरू करो, संघर्ष करो और बिल्कुल अब की बार 100% फौजी बनकर लौटोगे। मिलेंगे दोस्तों ऐसे और भी शानदार मोटिवेशनल के साथ, आर्मी स्टडी के साथ जुड़े रहिए। मोटिवेशनल आपको हर टीम के द्वारा मिलता रहेगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।